हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन न्यूज के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे पे जो सेक्टर 18 सेक्टर 20 है, यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट के सेक्टर हैं, वहां पे काफी लोगों को अभी तक उनके प्लॉट नहीं मिले हैं। जो अलॉटमेंट हुई थी 2009 में, फर्स्ट अलॉटमेंट थी, तो वो प्लॉट भी नहीं मिल पाए, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, उसके बारे में हम वीडियो में देखेंगे कि क्या उनके लिए खबर है। तो आप अगर वहां पे प्लॉट खरीद रहे हैं या आपका ऑलरेडी आप अलॉटी हैं, आपका प्लॉट है, या आपने रीसेल में वहां पे उन सेक्टरों में प्लॉट ले रखा है और अभी तक आपके प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है, कोई चेकलिस्ट वगैरह आपके यहां तक नहीं पहुंची है, तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें कि आपको कब आपके वो प्लॉट मिलेंगे, किस तरीके से वो प्लॉट मिलेंगे और कहां पे वो प्लॉट आपको मिलेंगे। इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आप देखेंगे ये है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 2031 का फेज 1 का मास्टर प्लान है। इसमें जो अलॉटमेंट हुई थी 2009 में, वो इन सेक्टरों में अलॉटमेंट हुई थी। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, इसी के साथ लगता हुआ इधर ये सेक्टर 18 है। ये सेक्टर 18 हो गया आपका, ये सेक्टर 20 है। इसी में ही सेक्टर 18 में 2009 की जो अलॉटमेंट थी, सभी प्लॉट 300 मीटर के थे, और सेक्टर 20 में आपका 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट थे। मोस्टली जो दिक्कत है वो 300 मीटर के ही प्लॉटों में दिक्कत रही सेक्टर 20 में। तो वो कौन कौन सी पॉकेट है मोस्टली जिनमें अभी तक प्लॉट नहीं मिले। काफी लोग उनका डेवलपमेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं, जैसे कि एच पॉकेट हो गई, एक भी प्लॉट आज तक मौके पे नहीं है। के पॉकेट है, एल पॉकेट है, इस तरह की पॉकेट है। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वो प्लॉट कब और कहां किस तरीके से मिलेंगे, ये डिटेल से हम देखेंगे इस न्यूज में। तो चलते हैं। यमुना प्राधिकरण से प्रभावित 1700 लोगों के लिए खुशखबरी, यानी कि जो अलॉट हुए थे प्लॉट, उनमें से 1700 लोग जो हैं उनके लिए खुशखबरी है। घर बनाने के लिए अब दूसरी जगह मिलेंगी जमीन, 14 साल पुराना सपना होगा पूरा। यानी कि 2009 में जब प्लॉट अलॉट हुए थे, तो आज 2023 तक 14 साल हो गए उन 1700 लोगों को जिनको अभी तक जगह नहीं मिली थी अपने प्लॉटों की। उनको जगह कहां मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 1700 आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। जो 1700 आवंटी थे उनके लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि सेक्टर 20 में अटके करीब 1700 आवासीय भूखंडों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि जो भूखंड अटके हुए, जो पॉकेटें अटकी हुई हैं, उनको अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि काफी इंतजार हो गया, उनको प्लॉट आज तक अथॉरिटी नहीं दे पाई। डेवलपमेंट में भी रुकावट आ रही है, इस कारण अथॉरिटी डेवलपमेंट अपना प्रॉपर नहीं कर पा रही है और ना ही अलॉटियों को प्लॉट उनको दे पा रही है। तो उनको शिफ्ट किया जाएगा, कहां शिफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से, इस पे बात कर लेते हैं। दरअसल यमुना प्राधिकरण ने वर्ष 2009 में 21,000 आवासीय भूखंड की योजना निकाली थी। 2009 में 21,000 प्लॉट निकाले थे सेक्टर 18 सेक्टर 20 में, जो सबसे फर्स्ट अलॉटमेंट थी। इसके लिए सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में भूखंड आवंटित किए गए थे। सेक्टर 18 और सेक्टर 20 दोनों में फर्स्ट अलॉटमेंट जो हुई थी वो सेक्टर 18 सेक्टर 20 में ही हुई थी 2009 में। सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में जमीन अधिग्रहण को लेकर कई मामले शुरू हो गए। यानी कि जब अथॉरिटी ने जमीन एक्वायर करी, अधिग्रहण करी, तो कई मामले, कई थोड़ी सी दिक्कतें आई अथॉरिटी को। काफी लोगों ने जमीन नहीं दी, मगर धीरे धीरे कुछ लोगों को अथॉरिटी ने उनको संतुष्ट करके, उनको एक्स्ट्रा कुछ देके उनको जमीन ली। बाकी अभी भी ऐसे मामले हैं जो जमीन अथॉरिटी को नहीं मिल पा रही है। तो उसका क्या होगा, अदालत में मामले लंबित होने के चलते प्राधिकरण को जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया। यानी कि काफी लोग कोर्ट चले गए, इलाहाबाद कोर्ट चले गए। तो इस तरीके से अभी अथॉरिटी को भी दिख रहा है कि जमीन नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों के प्लॉट जो है वो शिफ्ट किए जाएंगे। कब्जा नहीं मिलने से भूखंड विकसित नहीं हो पाए और आवंटियों को कब्जा नहीं मिला। यानी कि जमीन नहीं मिलने के कारण ना तो जो आवंटी है उनको अभी तक उनका प्लॉट मिला है, इस वजह से हुई देरी। प्राधिकरण आवासीय सेक्टर के एक ब्लॉक को दूसरी जगह पहले ही शिफ्ट कर चुकी है। यानी कि यमुना विकास प्राधिकरण जो है वो पहले भी कुछ पॉकेट थी, जैसे कि आई और जे पॉकेट, ये सेक्टर 20 की पॉकेट थी, एच के बाद आई और जे पॉकेट।
मगर जमीन ना मिलने के कारण पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी इनको शिफ्ट कर चुकी है सेक्टर 18 में। आपने देखा होगा जो आज के टाइम पे भी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है आई और जे पॉकेट, वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। इसी तरीके से और पॉकेट जो है वो भी शिफ्ट की जाएंगी। शिफ्टिंग के बाद भूखंड विकसित करके आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए चेकलिस्ट जारी कर दी। यानी कि जो आई और जे पॉकेट शिफ्ट की गई थी उसमें काफी लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है और काफी लोगों को चेकलिस्ट जारी हो चुकी है और काफी लोगों ने उसमें रजिस्ट्री भी करा रखी है। फंसे हुए और भूखंड फिर शिफ्ट करने की तैयारी है। यानी कि जो और पॉकेट हैं जैसे कि एच पॉकेट है, के पॉकेट है, एल पॉकेट है, जिनमें दिक्कतें हैं उनको फिर शिफ्ट करने की तैयारी है। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 20 के करीब 1700 आवासीय प्लॉटों को दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। यानी कि यमुना विकास प्राधिकरण जो सेक्टर 20 की कुछ पॉकेट हैं जैसे मैंने बताया एच पॉकेट, के पॉकेट, एल पॉकेट, ये भूखंड जहां पर नियोजित किए गए थे वह क्षेत्र भट्टा गांव के पास पड़ता है। ये भट्टा थोड़ा सा न्यूज में गलत है, ये प्रॉपर जो है वो पारसोल सेक्टर 20 में पारसोल विलेज है, ये उसी के पास है, भट्टा पारसोल विलेज है। मगर ये क्षेत्र जो है जो इसमें है वो न्यूज में भट्टा है, मगर वो पारसोल विलेज जो है उसी के पास लगी हुई पॉकेट है, एच पॉकेट, के और एल पॉकेट आपकी। तो वहां जमीन नहीं मिली है अभी, इसी के कारण ये प्लॉट जो है वो मौके पे देखने के लिए नहीं मिले। यहाँ पर जमीन का मसला फंसा हुआ है, अभी तक जमीन का मसला फंसा हुआ है। एच पॉकेट में एक भी प्लॉट आपको मौके पे देखने के लिए नहीं मिलेगा और मोस्टली के पॉकेट में भी इसी तरीके से है। तो अभी देखते हैं, सीईओ ने लिया फैसला, जो अरुणवीर सिंह है, डॉक्टर अरुणवीर सिंह, उन्होंने फैसला लिया है। क्या फैसला लिया उसको देखते हैं। प्राधिकरण ने इन भूखंडों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया है। यमुना प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि काफी टाइम हो गया, इन प्लॉटों को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। आगामी बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। जो आगामी बोर्ड बैठक होंगी उनमें यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर बोर्ड ने प्रस्ताव मंजूर किया तो इन आवंटियों को जल्द भूखंड मिल सकेगा। यानी कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, मोस्टली तो चांस है कि यह प्रस्ताव पास ही होगा, क्योंकि अभी भी जमीन मिलने का कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि वो किसानों से जमीन मिलेगी। तो ये तो क्लियर है कि अब जो बोर्ड बैठक होंगी आगामी, उनमें ये क्लियर है कि ये पॉकेट जो है वो शिफ्ट होंगी। काफी दिन से ये चीजें जो है चर्चा में चल रही थी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवंटियों को भूखंड पर कब्जा देने के प्रयास चल रहे हैं। जो डॉक्टर अरुणवीर सिंह हैं उन्होंने बताया कि जो जिनको अभी तक नहीं दे पाए, 14 साल हो गई है, वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे प्लॉट दिए जाएं। तो उनको प्लॉट जो है देने की वो चल रही है, तैयारी चल रही है। यानी कि शिफ्ट करने की, किसी भी तरीके से उनको प्लॉट देने की तैयारी चल रही है। जल्द से जल्द भूखंड पर कब्जा उनको दिया जाएगा। इसके लिए भूखंड शिफ्ट भी किए जाएंगे, यानी कि जो प्लॉट है वो शिफ्ट किए जाएंगे। अब यही अब तक का अपडेट है। जो एच पॉकेट की काफी लोग हमसे जानकारी चाहते थे कि आपने कभी एच पॉकेट का वीडियो नहीं बनाया, वीडियो इसी कारण से नहीं बना। एक बार हम ग्राउंड की भी वीडियो आपको दिखा देंगे कि अभी वहां पे प्रॉपर खेती हो रखी है एच पॉकेट में, और के पॉकेट में भी इसी तरीके से है। मोस्टली एल पॉकेट में भी आप काफी हद तक इसी तरीके से देखेंगे। तो यही सब चीजें हैं जो अभी तक मौके पे ये प्लॉट नहीं लगे। तो अब इनको यही एक चारा है कि शिफ्ट ही किया जाएगा इन प्लॉटों को। अब जिनके भी अगर प्लॉट है एच पॉकेट में, के पॉकेट में, उनको दूसरी जगह शिफ्ट होकर प्लॉट मिलेंगे। और मोस्टली ये प्लॉट जो है वो आइडिया लगाया जा रहा है, जो 500 मीटर की पॉकेट जो है, जो नियर फिल्म सिटी है, उन्हीं के आसपास जो 100 मीटर का डिवाइडिंग रोड है, उसी के आसपास हो सकता है ये प्लॉट आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिले। अभी तक यही जानकारी है, बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट की जानकारी आपको दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या किसी और सेक्टर का डेवलपमेंट, किसी पॉकेट का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के बारे में। और आपको बता दें, जिन लोगों के प्लॉट अलॉट हुए हैं जैसे कि सेक्टर 16 में, वहां भी इसी तरीके से अभी तक जमीन अथॉरिटी ने एक्वायर नहीं करी है। क्योंकि जमीन जब अथॉरिटी एक्वायर करती है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, कुछ किसान देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, फिर कुछ धीरे धीरे इस तरीके से जमीनें जो है वो मिलती हैं। तो यही अभी तक की जानकारी है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनके यहाँ पे 2009 के अलॉटमेंट में प्लॉट निकले थे और उन्हें किसी कारणवश प्लॉट अभी तक नहीं मिले।
तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।